ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करेंगे। So it says the figure shows a part of a circuit if a current of 12 milliampere exists in the 5 kilo ohm resistor. Find the currents in the other three resistors. What is the potential difference between the points A and B? So देखो ये जो सर्किट है इसका डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन है। अगर हम इस सर्किट की बात करें देन ये जो 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है इसमें से कितना करंट पास करता है I, दैट इज इक्वल टू 12 मिली एम्पेयर। नाउ ये जो करंट है ये आगे जाके इन दो ब्रांचेस में डिवाइड होगा। लेट्स से ऊपर वाली ब्रांच में I1 करंट जाता है और नीचे वाली ब्रांच में I2 करंट जाता है। देन I1 प्लस I2 की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 12, बिकॉज ये जो 12 मिली एम्पेयर का करंट है यही I1 और I2 में डिवाइड हुआ है। अब देखो ये जो 20 किलो ओम और 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है आपस में पैरेलल में है। इट मींस इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इक्वल होगा। व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 20 किलो ओम रेजिस्टेंस? दैट इज I इंटू आर। आई कितना है? I1 और रेजिस्टेंस है 20। सो I1 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 10 किलो ओम रेजिस्टेंस। करंट है I2 और रेजिस्टेंस है 10, दैट इज I2 इंटू 10। सो आप देखो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इजीली हम दो वेरिएबल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज इक्वेशन 1 और जो इक्वेशन 2 है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ I1 दैट इज इक्वल टू I2। दिस इज माय इक्वेशन 2। एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 से I2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं। देन आप देखो ये जो इक्वेशन है I1 प्लस I2 की जगह आप पुट कर दो 2 टाइम्स ऑफ I1 दैट इज इक्वल टू 12। फ्रॉम हेयर 3 टाइम्स ऑफ I1 दैट इज इक्वल टू 12। इट मीन्स I1 की जो वैल्यू है वो है 4 मिली एम्पेयर। नाउ I1 की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ देन I2 की जो वैल्यू है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ I1 विच इज 4 मिली एम्पेयर। सो दिस विल बी 8 मिली एम्पेयर, राइट। I1 और I2 आ गया। नाउ आप देखो कि ये जो I1 और I2 है आगे जाके वापस से कंबाइन हो जाएंगे एंड वापस से कितना हो जाएगा 12 मिली एम्पेयर। सो व्हाट इज द करंट फ्रॉम दिस 100 किलो ओम रेजिस्टेंस? दैट इज 12 मिली एम्पेयर। अब देखो आप I1 और I2 की वैल्यू डायरेक्टली फार्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको पता है कि जो करंट है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो में डिवाइड होता है, अगर आपको पता है देन आप डायरेक्टली भी फाइंड आउट कर सकते हो ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इनके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सो आप देखो कि ये जो 20 किलो ओम और 10 किलो ओम के रेजिस्टेंस है, ये ये जो दो रेजिस्टेंस है ये आपस में पैरेलल में है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 10 ना। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये कितना आ रहा है? 200/30 और यू कैन से 20/3। नाउ ये जो 20/3 रेजिस्टेंस है ये 5 किलो ओम और 100 किलो ओम के साथ सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 20/3 प्लस 100। आप इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है ये? काम करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 105 प्लस 20/3, तो एलसीएम लेके ऐड कर लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 3, सो दिस विल बी 315 प्लस 20 which is nothing but 335 divided by 3, right? Kilo ohm. This is in kilo ohm. Now potential difference, potential difference delta V, that is R equivalent between point A and B into current. So आप देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है पॉइंट ए एंड बी के बीच में? दैट इज 335/3 किलो ओम है, सो इंटू 10 पावर 3। और करंट कितना है? 12 मिली एम्पेयर, सो दैट इज 12 इंटू 10 पावर -3 एम्पेयर। सो ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये आप 4 टाइम्स कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो 4 1340 है ना। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज इन वोल्ट। Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.